हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और थोड़ा सा इस पर कन्फ्यूज़न भी होता है। तो आज अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो प्लीज़ आप बन रहे हमारी इस वीडियो के साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आर्य करण और आप देख रहे हैं आर्य इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं और थोड़ा अलग तरह से सीखते हैं। ओके, आप इस सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए जो मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है। पहले हम इसको वन बाय वन पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं कि आखिर लिखा क्या है। नंबर 1, मैं काम कर चुका था, वह घर नहीं गई थी। क्या आपने खाना खाया था, वह सो गई थी। आप पाठ याद कर चुके थे। क्या आपने कुछ नोटिस किया है? सबके लास्ट में देखिए, यहाँ पे आया है चुका था, यहाँ पे ई थी, यहाँ पे याद था, यहाँ भी ई थी और यहाँ भी चुके थे। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने यहाँ लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट मीन्स भूत, आपको बहुत अच्छे से पता है भूतकाल। परफेक्ट कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। टेंस मीन्स काल। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, कैसे पहचाने के लिए पास्ट परफेक्ट है। थोड़ा ध्यान से देखिए। रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान। मैंने यहाँ पहचान इसलिए लिखा है कि लास्ट में क्या आना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और सिर्फ यही नहीं आता इसमें, इसी का इसके लास्ट में ये भी आता है, आ था, याद था और ई थी। मोस्टली स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि सिर्फ चुका था, चुकी थी, चुके, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आप इस टेंस को पूरा अच्छे से क्लियर करना चाह रहे हो तो आपको पहचान बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके तो आता ही आता है, साथ में ये भी आता है, आ था, या था, ई थी। जैसे मैं खाना खा चुका था, चुका था आ गया। मैंने खाना खाया था, या था भी इसी में है। वह स्कूल जा चुकी थी, चुकी थी। वह स्कूल गई थी, ई थी। तो चाहे चुका था, चुकी थी, चुके थे, चाहे आ था, या था, ई थी आए, ये टेंस का नाम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रूल बात करते हैं, इसमें हमें हैड लगाना है। जितने भी सब्जेक्ट होगा, चाहे सिंगुलर और प्लूरल, सबके साथ हैड लगाना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस के बारे में। ओके, बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन कैसे होगा इसका। लेट्स सी। फर्स्ट हमें स्ट्रक्चर ध्यान देना है। आपको सब्जेक्ट लिखना है, पहले सबके साथ हैड लगा देना आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखिए आप, वह खाना खा चुका था। तो सब्जेक्ट क्या है, वह हम क्या लिखेंगे, ही, और यहाँ पे सबके साथ हमें हेल्पिंग में क्या लगाना है, ही हैड। वर्ब क्या है, खाना, ईट। तो ईट की स्पेलिंग क्या होता है, ईटेन, थर्ड फॉर्म, ई ए टी ई एन, ईटेन। और क्या खा चुका है, फूड। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया ना। दूसरा सेंटेंस, उसने काम किया था, सब्जेक्ट उसने। तो सी सब्जेक्ट लिखेंगे, सी के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड। सबके साथ हैड लगाना है। वर्ब क्या है, करना, किया। तो करना का डू की थर्ड में क्या होता है, डन। और काम का वर्क। इस तरह से आप अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देखिए। पहले सब्जेक्ट, हैड, नॉट लगा लेना इसके बाद आपको। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, वह खाना नहीं खा चुका, सब्जेक्ट वह का ही, इसके साथ आपको लगाना क्या है, हैड। अब यहाँ नॉट लगा देंगे आप। खाना का ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन, और खाना का फूड। उसने काम नहीं किया था, उसने का ही, शी कुछ भी लगा दे, ही। अब यहाँ हैड, अब यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट, डन, डू की थर्ड फॉर्म और काम का वर्क। कुछ खास नहीं करना आपको इसमें आपको सिर्फ नॉट ऐड कर देना है हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। हम इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। इट मीन्स हमारे सेंटेंस से पहले जो हिंदी का वाक्य है उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा। जैसे क्या वह खाना खा चुका था, क्या आप बात कर चुके थे, क्या वह स्कूल गई थी। और सबसे मेन चीज, जब भी सेंटेंस में पहले क्या आता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। इसमें हैड है,
हेल्पिंग वर्ब, तो हम सबसे पहले हैड लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, हमें समझ में आएगा। पहले हमें हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि क्या आप किताब पढ़ चुके थे, तो हम क्या के लिए हैड लगाएंगे, हेल्पिंग हैड। सब्जेक्ट हमारा यू, पढ़ने की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बुक। बन गया ना। क्या वह सो गई थी, यहां भी सबके साथ हैड ही बाहर होगा, हैड सब्जेक्ट सी, सोना की थर्ड फॉर्म SLEPT, स्लैप। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब भी सेंटेंस में पहले क्या होता है तो उसका ट्रांसलेशन उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब, तो हमने सब में हैड बाहर करा हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। लेट्स सी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब क्वेश्चन भी पूछेंगे, नहीं भी होगा, मतलब पहले क्या भी होगा और नहीं भी होगा सेंटेंस के बीच में। तो कुछ खास नहीं करना है, हैड सब्जेक्ट उसके बाद नॉट। लेट्स सी, हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, क्या आप किताब नहीं पढ़ चुके थे, तो क्या के लिए हैड बाहर करा, सब्जेक्ट हमने यू लगाया, अब देखिए नॉट लगा दिया थर्ड नंबर पे। वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, थर्ड फॉर्म रीड, बुक। क्या उसने खाना नहीं बनाया था, हैड सी नॉट मेड फूड। तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब हमारा जो लास्ट का सेंटेंस होगा वो होगा इंट्रोगेटिव टू WH फैमिली। लेट्स सी WH। इंट्रोगेटिव टू मतलब डबल प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव टू का मतलब होता है डबल प्रश्नवाचक, ऐसा सेंटेंस जिसके बीच में कब, कहाँ, कौन, कैसे, किसका, किसकी, कौन सा, इस तरह के वर्ड्स बीच में आते हैं, उस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं इंट्रोगेटिव टू मतलब डबल प्रश्नवाचक। दूसरी बात, जब भी आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इन तरह सेंटेंसेस का आप ट्रांसलेशन करेंगे, तो जब WH फैमिली को पहले लिखना पड़ता है हमें, वो पहले आता है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए आपको समझ में आएगा, पहले WH फैमिली लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, वह स्कूल कब गया था, कब WH फैमिली है ना, तो पहले हम इसको लिखना पड़ेगा। WH फैमिली क्या है, कब की स्पेलिंग, व्हेन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। सब्जेक्ट क्या है, वह ही। वर्ब क्या है, जाना, गो, तो गॉन हो जाएगा, टू स्कूल। ठीक है। आप बाजार क्यों गए थे, क्यों भी WH फैमिली है, तो पहले क्यों की स्पेलिंग वाई आएगा, वाई। अब यहां लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, टू मार्केट। आई होप आपको ये टेंस समझ में आया होगा। ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आपको इसकी पहचान समझ में आ जाएगी तो रूल सिंपल है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स आप इसको सीखिए, समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।